मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। पिंजौर कालका रेलवे फाटक पर पुराने सर्वे के अनुसार बन रहे आरयूबी को लेकर पिंजौर कालका वेलफेयर एसोसिएशन, मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन सहित अन्य दुकानदारों का लगातार अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पिछले 15 दिनों से जारी है। आज धरना प्रदर्शन के मौके पर अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंच जिला पंचकुला के पदाधिकारियों में जिला प्रधान भगवान दास सिंगला, जिला महासचिव सुमित सिंगला व यशपाल गर्ग सहित अन्य कई सदस्य दुकानदारों की मांग का समर्थन करने के लिए पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार को दुकानदारों की मांग के अनुसार छोटे आरयूबी पर ही कार्य करवाना चाहिए, क्योंकि छोटे आरयूबी बनने से दुकानदारों के कारोबार पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा और इस आरयूबी को बनाने से सरकार का भी करोड़ों रुपए का खर्चा कम आएगा। कहा कि बड़े आरयूबी के निर्माण से सरकार और दुकानदार दोनों का ही नुकसान होगा। इस मौके पर वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान संतराम शर्मा ने समर्थन देने के लिए अखिल भारतीय व्यापार उद्योग संघ के सदस्यों का आभार व्यक्त किया। संतराम शर्मा ने उपस्थित दुकानदारों को संबोधित करते हुए कहा कि विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि विभाग द्वारा नया प्रपोजल नंबर 3 पर कार्य करवाने पर विचार चल रहा है, इसलिए जो भी नया प्रपोजल नंबर 3 तैयार किया जाएगा उसमें दुकानदारों का समर्थन होना चाहिए। अन्यथा शर्मा ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर स्थानीय दुकानदारों की सहमति उक्त प्रोजेक्ट में नहीं ली गई तो इस प्रोजेक्ट को भी बनने नहीं देंगे। वह हमारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। शर्मा ने कहा कि सरकार को हमेशा ही जन कल्याण के कार्य करवाने चाहिए, परंतु अगर ऐसे एक तरफा प्रपोजल पर सरकार कार्य करती है जिससे सैकड़ों दुकानदारों की रोजी रोटी छीन जाए तो यह कैसा जन कल्याण। इस मौके पर मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान मुकेश कंसल, आरडी गौतम, अंकुश शर्मा, सिमरप्रीत सिंह शहरी, गौरव वर्मा, अरुण शर्मा, वरुण, बॉबी शर्मा, विपिन, योगेंद्र शर्मा सहित अन्य कई दुकानदार मौजूद रहे। जो है सरकार को मिसगाइड कर रहा है। महामारी के टाइम में इतनी जल्दी ये प्रोजेक्ट को लाके दुकानदारों को मानसिक तौर पे भी परेशान किया जा रहा है, आर्थिक तौर पर भी, क्योंकि उनके आगे जब पार्किंग ही नहीं रहेगी तो दुकान कैसे चलेगी। मैं तो आप सभी लोग तो एक बात बताना चाहता हूं, हमें सूत्रों से पता चला है कि किसी तीसरे प्लान पे काम चल रहा है। ये जो फर्स्ट वाला प्लान था ये दुकानदारों की बिना सहमति के बनाया गया था और जिसको जो है डिपार्टमेंट के सबसे जूनियर इंजीनियर ने बनाया था, और जो सर्वेयर होते हैं वो गवर्नमेंट के अप्रूव होते हैं। लेकिन दूसरे वाला प्लान भी उसी सर्वेयर ने बनाया है, गवर्नमेंट ने बनाया, इंजीनियर ने बनाया, लेकिन उसमें दुकानदारों की सहमति थी। अब डिपार्टमेंट जो है दूसरे वाली जो इसमें दुकानदारों की सहमति थी, अपनी ईगो दिखाते हुए कि दुकानदार कौन होते हैं इसमें इंटरफेरेंस करने वाले, ऐसा मुझे महसूस होता है। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो तभी बनाई है किसी ने कि वो पब्लिक के ऊपर जो है पब्लिक के काम करने के लिए, ना कि पब्लिक के ऊपर चीजें थोपने के लिए है। हमारे ऊपर ये 30 करोड़ रुपये का बजट बेकार करके 750 मीटर का बनाकर ये क्यों थोपा जा रहा है। हम ये भी सभी संबंधित डिपार्टमेंट को या संबंधित अधिकारियों को ये सूचित करना चाहते हैं कि अगर उन्होंने तीसरे प्लान पे कोई काम किया बिना सहमति की दुकानदारों के, तो हमें वो मंजूर नहीं होगा। जैसे हमने पहले वाला नामंजूर कर दिया और धरने पे बैठे हैं, हम उठेंगे नहीं धरने पे से जब तक हमारी तीसरे प्लान पे सहमति नहीं होती, क्योंकि हमने नहीं बनाया ये 1 और 2, ये सरकार ने बनाया है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने बनाया है। डिपार्टमेंट के सबसे उच्च अधिकारियों का बनाया हुआ ही नक्शा है ये। एक एक दुकानदार को मिलके गए हैं, एक आदमी रिटायर हो जाता है लेकिन बाकी सब अधिकारी तो वही हैं। और अगर आदमी रिटायर हो जाता है तो क्या उसके बाद वो जो है पलट दिया जाता है उसका फैसला। हमने तो डिपार्टमेंट में तो नहीं सुना हमने कभी। की तरफ से हम आपको आश्वासन दिलाते हैं कि हम सदा आपके साथ हैं, जो भी जैसे भी जो भी यहाँ पर दिक्कत आएगी। व्यापारी तो पहले ही मरे पड़े हैं और आगे बिल्कुल अगर ये बन गया 750 मीटर का, उसमें जगह कहाँ रहेगी, साइड में कोई जगह नहीं, रोज़ यहाँ पर जाम लगेगा, रोज़ लड़ाई झगड़ा रहेगा। तो बेहतर है कि उसको 350 मीटर पे ही लगाया जाए। 350 मीटर में जिसमें व्यापारियों का भी बेनिफिट रहे,
सरकार को भी बेनिफिट होगा, उनको पैसे बचेंगे। सरकार के जो इतना डबल ट्रिपल पैसा लग रहा है वो कहीं और प्रोजेक्ट में कहीं भी काम लगाया जा सकता है। तो मैं सरकार से भी यही निवेदन करूंगा कि इसको देख के सोच समझ कर और व्यापारियों के हित में ही काम किया जाए, ना कि व्यापारियों के खिलाफ किया जाए। व्यापारी आगे मरे पड़े हैं, इनको सपोर्ट देनी चाहिए सरकार को। मैं ये अपील करूंगा अपने सीएम साहब से और जननायक जी के डिप्टी सीएम साहब से भी अपील करूँगा, क्योंकि डिपार्टमेंट उनके पास है, जो वो आदेश करेंगे वही फाइनल होगा। हम उनसे अपील करेंगे कि वो जैसे भी है व्यापारियों की सुनकर और व्यापारियों के हित में काम करें, और सरकार के लिए भी बेनिफिट रहेगा तो उसी में ही सबका हित है, तो ऐसे ही करना चाहिए। धन्यवाद। सर 15 दिन से बैठे हैं और हमेशा इनको कामयाबी मिलेगी और ज़रूर मिलेगी। 15 दिन आज हम आए हैं इनकी सपोर्ट में। हम तो अपना डिप्टी सीएम साहब को भी अपील करें, क्योंकि डिपार्टमेंट जो पीडब्ल्यूडी का है डिप्टी सीएम के साहब के पास है, और चूँकि यहाँ पर 350 मीटर का ये मांग रहे हैं, जबकि आप मनसा देवी में देखिए वो 150 और 200 मीटर के अंदर बना हुआ है अंडर ब्रिज, तो यहाँ क्यों पॉसिबल नहीं है? जबकि हाइट इसकी रेलवे के बताते हैं कि 22 फुट है रेलवे लाइन की, तो वैसे भी अगर मिट्टी उठाने से नीचे आरयू बन जाएगा, सरकार का भी पैसा बचता है और जो दुकानदार हैं उनको भी फ़ायदा रहेगा। अगर ये प्रैक्टिकली देखें, मान लीजिए 700 मीटर बना देते हैं, ये बाज़ार बिल्कुल ठप हो जाएगा। एक भी गाड़ी क्योंकि ट्रकों माल आएगा, साइड में रास्ता रहेगा, सिर्फ एक गाड़ी निकलने का रास्ता है, पार्किंग इनके पास कोई रहेगी नहीं, तो क्या करेंगे ये? एक ट्रक खड़ा हो गया, एक ट्रक को उतारने में कोई भी माल आता है तो उतारने में उनको 1 घंटा आधा घंटा लगेगा, तो क्या वो लोग जाम में खड़े रहेंगे? इनके पास कौन दुकानदार कौन आएगा इनके पास माल लेने? ये तो फेल हो जाएंगे। सरकार को सोचना चाहिए, सरकार के हित में बात है, सरकार का पैसा भी बचता है, और टेक्निकली आप उसको देखो, जब मनसा देवी बन सकता है यहाँ क्यों नहीं बन सकता? कितना पैसा बचेगा? वो पैसा कहीं और किसी भी जगह लगाया जा सकता है जो कि और लोगों को पब्लिक हित में रहेगा। तो मेरे ख्याल से तो ये ठीक रहेगा। हम इनके साथ हैं, दमन से दमन साथ हैं, जब कहेंगे तब आएंगे। व्यापार मंच की तरफ से, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंच की तरफ से मैं सभी मार्केट को सबको आश्वासन देता हूँ कि हम हमेशा साथ रहेंगे। जब भी कोई भी दिक्कत आएगी, किसी भी तरह की दिक्कत आएगी, हम इनके साथ हैं और पूरे पंचकुला के व्यापार के लिए हमेशा अग्रणी रहेंगे। हर तरह की मदद करने के व्यापारी भाइयों के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे हर तरह से। धन्यवाद करता हूँ राम जी, जो यहाँ के प्रधान हैं, बंटी जी, गौतम जी, मेरे अंकल, मेरे सब कुछ, चावला अंकल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही मुझे पता चला कि इस तरह की दिक्कत है, यहाँ पे परेशानी है, पहले ही बिज़नेस चल नहीं रहे लोगों के, ऊपर से गवर्नमेंट ने, प्रशासन ने तंग किया हुआ है, तो हमें काफ़ी बुरा लगते हुए हम यहाँ पहुँचे हैं। और जो समस्याएं दिख रही है टेक्निकली प्रैक्टिकली बड़ी इजीली सॉल्व की जा सकती है अगर डिपार्टमेंट समझे। और जो सर्वे किया गया है, सर्वे की रिपोर्ट कोई गलत नहीं हो सकती। डिपार्टमेंट के हाई ऑफिसर्स आए हैं यहाँ पे, उस रिपोर्ट को लेके अगर उनको दोबारा बताया जाए तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा ये काम ईजीली होगा। और हमारा ये आश्वासन देते हैं कि हमें कहीं भी जाना पड़े इसके लिए, बेशक मुख्य सीएम साहब के पास, बेशक EIC साहब के पास, जो टेक्निकल टीम है, जाके इसको करवाएंगे। बिल्कुल, ये बहुत बहुत धन्यवाद।